This is महफूज and welcome back my YouTube channel महफूज प्राइम क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की उन छोटी बिल्कुल बारीक बातों में, जहां इंग्लिश को बिल्कुल उसके बेसिक से स्टार्ट करके उसके एडवांस तक लेकर जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश के उन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, यानी इंग्लिश के उन सभी टॉपिक को जो वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, जनरल इंग्लिश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश से संबंधित जो प्रश्न हमारे आते हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसी की सीरीज में आज हम अपने इस पहले वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो रेडी हो जाइए पेन और कॉपी के साथ, जहां में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बिल्कुल इस बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप कभी इंग्लिश नहीं भी पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे मैं आपको बिल्कुल उसके एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो इंग्लिश को किस तरह से पढ़ते हैं। क्या इंग्लिश एक लैंग्वेज के है या इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में है? तो क्या है ये इंग्लिश, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो इंग्लिश होता है, यानी इंग्लिश जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी होता है, हम इसे दो तरह से पढ़ते हैं। पहला एक सब्जेक्ट के रूप में इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड दूसरा लैंग्वेज के रूप में। जो सब्जेक्ट होते हैं इनका जो यूज हम लोग करते हैं वो एकेडमिक के रूप में करते हैं, यानी जो बच्चे क्लास 6 में हो, क्लास 10th में हो, 11th में है, 12th में है, या फिर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, तो वे एक पुस्तक बुक पढ़ते हैं जिसको हम लोग लिटरेचर कहते हैं, जिसमें वे वेरियस प्रकार के कहानियाँ, स्टोरिया और पोएम को पढ़ते हैं, यानी वह प्रोज को पढ़ते हैं, पोइट्री को पढ़ते हैं और सप्लीमेंट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जो सब्जेक्ट है उसमें एकेडमिक के बारे में पढ़ा जाता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा सेकेंड जो है जिसे हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि जो भाषा जो है, यानी जो जनरल इंग्लिश के जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लैंग्वेज हमारा होता है इसका जो यूज हम लोग करते हैं स्पोकन इंग्लिश के रूप में करते हैं, यानी कि हम लोग जो भाषा जो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं उनके लिए हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। हम रीडिंग करने के लिए, किसी बुक्स को पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम लैंग्वेज जो भाषाएं होती हैं उनको कोशिश करते हैं समझने के लिए, पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो वेरियस एग्जाम्स जो होते हैं वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के रूप में आता है, जनरल इंग्लिश के रूप में आता है। जैसे हमारा एसएससी हो गया, सीजीएल हो गए, यूपीएससी, पीसीएस, टेट, टीजीटी, पीजीटी, सीयूटी जैसे जो एग्जाम्स हैं, यहाँ पर जो इंग्लिश के जो पेपर आते हैं, जो कॉमन पेपर के रूप में सभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वह है जनरल इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं लैंग्वेज को, जिसको हम लोग ग्रामर कहते हैं। ग्रामर के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। अगर हम ग्रामर की देखें तो ग्रामर का जो स्पेलिंग है आप देखेंगे जी के बाद आप राम कर दीजिएगा और राम का उल्टा कर दीजिएगा तो ग्रामर बन जाएगा, यानी कि जी और फिर राम किया हमने और राम का उल्टा हमने कर दिया MAR, तो हमारा बन गया ग्रामर। तो हम बात करेंगे ग्रामर यानी लैंग्वेज की। जब हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जब हम भाषा के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन होता है वह होता है साउंड से, यानी कि ध्वनि से होता है। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे मैं हिंदी में बात करूँ, मैं इंग्लिश में बात करूँ, चाहे मैं अरबी में बात करूँ, संस्कृत में बात करूँ, चाहे मैं मराठी में बात करूँ, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन होता है वह साउंड से होता है। इस संसार में जितने
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो वो कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, तो वे जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं साउंड के द्वारा। वे एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये साउंड होते हैं ये निकलते हैं, ये जो इनका जो प्रोड्यूसन होता है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह होता है हमारे ओकल कॉर्ड के द्वारा। ये ओकल कॉर्ड क्या है, हमारे नेक में यानी हमारे जो गर्दन है इसके अंदर जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर एक लैरिंग्स पाई जाती है और इस लैरिंग्स में एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसे हम लोग ओकल कॉर्ड कहते हैं। और इसी ओकल कॉर्ड के द्वारा इस संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वह हमारे इंसेक्ट्स हो या जैसे कि आप क्रिकेट को देखते हैं उनकी इमिटिंग करना, या फिर आप एनिमल्स के कैट्स का म्यू करना, या फिर ह्यूमन बीइंग के कम्युनिकेशन का, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको मेरी ध्वनि सुनाई दे रही होगी, मेरे साउंड सुनाई दे रहे होंगे, तो मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो ये बोल रहे हैं इनका साउंड मुझे कहाँ से आ रहा है, और सर ये साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं। तो हमारे गले में जस्ट आप देखिएगा हमारे जो विंड पाइप होते हैं, यानी कि जो ट्रैकिया के जस्ट ऊपर जो लैरिंग्स होता है, जो एक मस्कुलर डबल मस्कुलर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो जन्म से लेकर के ये मृत्यु तक लगातार ये फंक्शनिंग करता है और इसी के द्वारा हम साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, ध्वनि को निकालते हैं। तो इससे द्वारा जो ध्वनि निकलती हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम लोग ओकल साउंड कहते हैं, यानी कि उनको ओकल साउंड कहते हैं। और ये ओकल जो साउंड होते हैं 20 प्रकार के ये साउंड होते हैं, यानी कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस with the help of vocal cord is called vocal sound, यानी कि ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण जो है हम ओकल कॉर्ड के द्वारा करते हैं उनको हम लोग ओकल साउंड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो है यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल जो बच्चे होते हैं, वे अपने आसपास के मम्मी पापा को या जो उसके रिलेटिव होते हैं उनको देख करके, समाज को देख करके उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, वह उनकी बात की कोशिश करते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं अपनी मम्मी पापा को देख करके वे शब्द का वो ध्वनि करने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे कि पापा, मम्मी, नाना, नानी, इन शब्दों को प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और इन शब्दों को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए उनको ओकल कॉर्ड के साथ साथ बॉडी के जो अन्य ऑर्गन हैं, जैसे कि उनके टीथ, जैसे कि उनके टंग, जैसे कि उनके इंटरनल ऑर्गन यानी जो बॉडी के जो पार्ट हैं उनका वो यूज करते हैं। तो इस प्रकार के जो ध्वनियां निकलती हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, यानी ये 24 टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं पा पा, तो हमने पा यानी कि हमने हमारे ओकल कॉर्ड के साथ साथ हमने माउथ बॉडी के जो अन्य ऑर्गन हैं, जैसे कि हमने लिप्स का यूज़ किया, हमने टंग का यूज़ किया, तो इसके द्वारा जो ध्वनि जो निकले, इसके द्वारा जो साउंड का प्रोनाउंसिएशन हुआ, तो उस प्रकार के जो साउंड होते हैं उनको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, यानी कि अ लेटर और अ साउंड दैट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टीथ, tongue and body organ is called as कॉन्सोनेंट साउंड। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टोटल साउंड्स होते हैं जो ओकल कॉर्ड के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो होते हैं 44 टाइप्स के होते हैं। लेकिन जो ये 44 टाइप्स के जो साउंड हैं, एक्चुअली जो साउंड्स होते हैं हम उनको लिख नहीं सकते, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं जिनको एक विशेष टेक्निक के द्वारा, जिसको हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उनके द्वारा इनको स्टडी किया जाता है। और ये वेरियस सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे कि वह इस फॉर्म में, जैसे कि ये इस फॉर्म में, ये वेरियस सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जो लिख सकते हैं और जो पढ़ सकते हैं इन्हीं हम लोग लेटर कहते हैं। और ये जो है टोटल
26 टाइप के ऐसे लेटर हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो जो ओकल साउंड है, इनमें से ओकल साउंड जो 20 टाइप के जो ओकल साउंड हैं, इनमें से हमने कुछ ऐसे साउंड को खोज लिया है जो कि जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको पढ़ सकते हैं। वह होते हैं, ये होते हैं 5 टाइप के, जिसको वॉवेल यानी कि स्वर कहते हैं। यानी कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ ओकल कार्ड इज कॉल्ड एज वॉवेल, यानी कि जिसको स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण हमारे ओकल कार्ड के द्वारा, हमारे डायरेक्ट साउंड बॉक्स के द्वारा होता है, उनको हम लोग वॉवेल कहते हैं। और ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि ए हम बात करते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 टाइप के होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम डायरेक्ट हमारे ओकल कार्ड के द्वारा होता है। तो सेकंड जो हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, जो 24 टाइप के होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको पढ़ सकते हैं। उनमें से हमारे हैं 21 टाइप के ऐसे साउंड हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं। इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी हिंदी में इनको व्यंजन कहा जाता है। यानी कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ ओकल कार्ड along with the body part like the teeth, टंग एंड बॉडी ऑर्गन, यानी कि ऐसे लेटर या ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण ओकल कॉर्ड के साथ साथ शरीर के जो अन्य पार्ट हैं, जैसे कि टीथ, जैसे कि टंग, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन, उन सब का यूज किया जाता है। और उनसे जो लेटर का उच्चारण होता है उनको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी कि हिंदी में व्यंजन कहते हैं। यानी कि हम बात करें तो बी सी डी से लेकर के जो जेड तक होते हैं, ये टोटल 21 होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो इंग्लिश ग्रामर है उनमें टोटल 5 + 21 यानी 26 लेटर होते हैं। यानी ए से लेकर के जो जेड तक है वे टोटल 26 लेटर होते हैं। और इन ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर हैं इनको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। तो जो इंग्लिश ग्रामर हमारा है उनमें टोटल जो अक्षर होते हैं, जो वर्णमाला होते हैं, ए से लेकर के जेड तक 26 वर्णमालाएं होती हैं, यानी कि अल्फाबेट होते हैं। और ये अल्फाबेट को 2 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक वॉवेल यानी कि जिसको हम लोग स्वर कहते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर किसे कहते हैं, यानी कि वॉवेल किसे कहते हैं, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ ओकल कार्ड ओनली। तो ऐसे लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन हम केवल ओकल कार्ड के द्वारा साउंड बॉक्स से डायरेक्ट जो होता है उनको कहते हैं। और ये संख्या में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जबकि कॉन्सोनेंट जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ ओकल कार्ड एज वेल एज टीथ, टंग एंड बॉडी ऑर्गन। यानी ओकल कार्ड के जितने भी साउंड हैं सब ओकल कार्ड से तो होते ही हैं, साथ ही साथ बॉडी के जो अन्य ऑर्गन हैं उनका यूज करके अगर हम इन लेटर को बनाते हैं तो इनको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। और ये होते हैं बी सी डी से लेकर के जेड तक के होते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में टोटल 26 लेटर होते हैं और ये 26 जो लेटर हैं इनको अल्फाबेट कहते हैं। एक और बात जो है, जो हमारे वॉवेल होते हैं यानी जो ओकल साउंड होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, जबकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं कि कब ए का आर्टिकल ए का प्रयोग क्यों किया जाता है और आर्टिकल एन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो समझते हैं, फॉर एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर है दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, एंड दिस इज अ एप्पल। इन बोथ द सेंटेंस विच वन इज द करेक्ट, इन दोनों सेंटेंस में जो कौन सा सही है, तो आप कहेंगे कि ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर आप इसके देखेंगे एप्पल, तो एप्पल का जो प्रोनाउंसिएशन है ए है, तो ए क्या है हमारा वॉवेल है।
एक क्या है ए ई आई ओ यू, तो ए हमारा क्या है वॉवेल है और वॉवेल से पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। इसका कारण जान लीजिए, क्योंकि जो वॉवेल होते हैं अगर हम ए का ए बार बार हम यूज कर रहे हैं जैसे ए, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो हमारे जो हमारे ओकल जो कार्ड है इस पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इस कारण जो ओकल कार्ड है ये डैमेज हो सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जब सेना की जो टुकड़ी जो होती है जब किसी ओवर ब्रिज पर एक साथ चलती है तो उनके जो कैप्टन होते हैं वह एडवाइस करते हैं कि आप अपने पैरों को लय वय करके न चले, आराम से चले, एक साथ पैरों को न रखें ताकि एक साथ ज़्यादा जो साउंड है वह क्रिएट ना हो और ज़्यादा ओवर ब्रिज पर प्रेशर ना हो जिसकी वजह से ओवर ब्रिज ब्रेक ना हो। तो ठीक इसी प्रकार से इसी साइंटिफिक को हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि लेटर को बनाने में, यानी कि वॉवेल को कॉन्सोनेंट को बनाने में, शब्द के फॉर्मेशन के लिए अगर हम एक साथ इनको यूज़ करेंगे, बार बार अगर हम यूज़ कर रहे हैं अगर एक जैसे लेटर को, तो इसकी वजह से हमारे जो ओकल कार्ड हैं ये डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हम इस ओकल कार्ड को डैमेज करने के लिए से बचाने के लिए हम उसके बीच में एक ब्रेक लगा देते हैं जिसमें हमने इन का प्रयोग करके तो दो अक्षरों के बीच में हमने एक नया अक्षर ला दिया है, लेटर लग दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो ओकल कार्ड हैं ये डैमेज से बच जाते हैं। सेकंड आइए हम देखते हैं इसके कुछ अन्य जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा यू लेटर जो है, यू लेटर जो है यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हम अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी को हम लोग देखते हैं, तो जो अम्ब्रेला जो है यहाँ पर जो यू है एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह है अम्ब्रेला, ना कि यूम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की वजह से, इस प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूनिवर्सिटी यानी बॉडी के अन्य पार्ट जो काम कर रहे हैं, यानी कि ओकल कार्ड के साथ साथ बॉडी के अन्य पार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ओकल कार्ड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग कब करते हैं, तो ए का प्रयोग कब करते हैं अगर कॉन्सोनेंट से कोई स्टार्टिंग हो तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे यू, तो यू क्या है ए ई आ, यू भले ही आपका हमारा वॉवेल है लेकिन अगर हम देखेंगे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम लॉन्ग साउंड कर रहे हैं यानी इसको खींच रहे हैं, तो खींचने की वजह से बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन है वो भी यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जबकि जो अम्ब्रेला है यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है यू ना होकर के ए हो रहा है अम्ब्रेला, तो ए की वजह से हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर अम्ब्रेला जो हमारा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं तो वह है एच साउंड हमारा जो है, जो हमारा ऑनेस्ट और हॉवर्स। ऑनेस्ट, तो इस यहाँ पर आप देख रहे हैं एच जो है इसको हॉनेस्ट नहीं कहते, पढ़ते ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो उस प्रोनाउंसिएशन आने की वजह से ये वॉवेल आ जाते हैं, तो वॉवेल के स्थान पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जबकि हॉर्स, हॉर्स तो शरीर के इंटरनल ऑर्गन से हमारे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके लिए हम इसको करते हैं हॉर्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम कहते हैं यहाँ पर आर्टिकल ए लगाते हैं, यानी कि ये लॉन्ग साउंड है। कुछ और एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। वॉवेल की मैंने कहा था जो वॉवेल होते हैं यानी ए ई आई ओ यू जो 5 टाइप के हैं, इनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला, तो यू से अम्ब्रेला हमारा हुआ, एप्पल हुआ हमारा, आई ये है एलिफेंट हुआ। लेकिन कुछ और भी हैं जैसे कि ऑनर, जहाँ पे एच साइलेंट है, जैसे हॉनर नहीं पढ़ते ऑनर, तो ओ प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से, वावेल होने की वजह से यहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, तो ओ प्रोनाउंसिएशन होने के कारण ये वावेल के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। हॉनर, हॉनर नहीं ऑनर, तो ऑनर की वजह से हम लोग यहाँ पर वावेल होने की वजह से यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल एन। सेकेंड हम देखते हैं कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट में हॉर्स,
तो हॉर्स इंटरनल बॉडी का भी हम लोग यूज़ करते हैं, यानी वोकल कॉर्ड के साथ साथ बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन है उनका भी यूज़ कर रहे हैं, टीथ टंग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉग, तो डॉग में क्या है, यहाँ हमारा आता है कॉन्सोनेंट आते हैं, बनाना हमारे कॉन्सोनेंट आते हैं, लेकिन कुछ और हमारे हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू हमारा वावेल होने के कारण, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लॉन्ग साउंड कर रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी, तो इंटरनल ऑर्गन का भी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से कम प्रेशराइज हो रहा है साउंड पर, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। सेकेंड है जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो जो यूनिफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें भी हम लोग बॉडी के अन्य जो ऑर्गन हैं उनका यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे वोकल कॉर्ड पे प्रेशराइज कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यूजफुल बुक्स, जिसमें हम लोग हमारे टीथ का, हमारे टंग का और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे वोकल कॉर्ड पर प्रेशराइज कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। जैसे यूरोपियन, तो हम हमारे टीथ टंग और बॉडी के अन्य जो पार्ट है उनका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भले ही ये सारे के सारे वावेल के लेटर हैं, लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये हमारे क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट जैसे, यानी कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। सेकेंड बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज, तो किसी भी लैंग्वेज का फॉर्मेशन जो होता है वह साउंड से होता है, और साउंड जो होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो वोकल कॉर्ड से दो प्रकार के साउंड होते हैं, एक होते हैं वोकल साउंड, एक होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोकल साउंड इस ऐसे लेटर को कहा जाता है, यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल साउंड, वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोकल साउंड। यानी कि इससे बनते हमारे वावेल होते हैं, और वावेल होते हैं 5 A E I O U, और कॉन्सोनेंट है यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ, tongue and body organ as well as vocal sound is called consonant होते हैं, और ये होते हैं हमारे बनाते हैं consonant का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ये होते हैं 21 टाइप के होते हैं। तो हमने कहा कि जो लैंग्वेज से हमारे साउंड बनते हैं, और जब इन्हीं प्रकार के जो वेरियस लेटर्स हैं इन सभी लेटर को अगर हम देख लेते हैं, अगर हम इन सभी लेटर को इस प्रकार से अरेंज कर दें, इस प्रकार से इनका एक ग्रुप बना दें, तो ये बनाएंगे हमारे वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ये शब्द का निर्माण करेंगे। यानी कि शब्द किसे कहते हैं, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि अक्षरों का एक ऐसा सुव्यवस्थित क्रम जिससे कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकलता हो, कोई एक इमेज बनता हो, उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे तो हम समझते हैं कि समझते हैं कि लैंग्वेज से क्या क्या किसका फॉर्मेशन हुआ है। तो किसी भी लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी जो लैंग्वेज होता है, यानी कि हम बात करते हैं कोई भी जो लैंग्वेज होता है, कोई भी जो लैंग्वेज होता है उसका फॉर्मेशन होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हमारा साउंड से, और साउंड जो होते हैं, मैंने कहा था कि साउंड जो होते हैं ये निकलते हैं हमारे एक वोकल कॉर्ड, यानी कि हमारे साउंड बॉक्स से। और साउंड बॉक्स से दो प्रकार के हमारे साउंड निकलते हैं, एक निकलते हैं हमारे वोकल साउंड, एक निकलते हैं हमारे वोकल साउंड जो होते हैं 20 टाइप के, और दूसरे में हमें निकलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, या ये होते हैं हमारे 24 टाइप के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वोकल कॉर्ड है इससे हमारे टोटल 44 टाइप्स के जो है साउंड निकलते हैं। लेकिन इन साउंड को हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं। तो इसे एक विशेष टेक्निक के द्वारा इसे समझा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन।
तो हम कहते हैं, तो इसे एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे साउंड हैं जिसे हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जो वोकल कार्ड से निकलने वाला जो साउंड है, इन जो 20 टाइप के हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं साउंड है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इनको हम लोग लेटर कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जो लेटर जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हम बात कर रहे हैं जो वोकल कार्ड से निकलने वाले जो लेटर हैं, इनको हम लोग वॉवेल कहते हैं। यानी कि हम हिंदी में इनको स्वर कहते हैं। जबकि जो कॉन्सोनेंट से निकलने वाले जो होता है, कॉन्सोनेंट जो साउंड है, इनको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि हिंदी में हम इनको व्यंजन कहते हैं। जो वॉवेल होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं। यानी ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये होते हैं हमारे बी, सी, डी से लेकर के जेड तक के जो होते हैं। यानी ये होते हैं हमारे 21 टाइप के लेटर्स होते हैं। तो वावेल होते हैं 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 लेटर होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है, इसमें टोटल जो लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। यानी ए से लेकर के जो जेड तक का जो लेटर का जो ग्रुप है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और जब इन्हीं लेटरों को यानी ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर हैं, यानी वावेल और कॉन्सोनेंट को इस प्रकार से अरेंज कर दिया जाए कि वह एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताएं, उसका आपके ब्रेन में इमेज क्रिएट हो, तो ये बनाता है हमारा वर्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि हम देखते हैं वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यानी कि हम बात करते हैं वर्ड यानी कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्ड क्या होते हैं, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस। यानी कि लेटर वर्ड होते हैं अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ letters which makes a complete sense is called word। यानी कि अक्षरों का ऐसा सुव्यवस्थित क्रम जो एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताए, जिसका एक इमेज क्रिएट हो, उनको हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें जैसे मैं लिख दूँ CA और T, CAT। तो C एक लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है, और ये तीनों मिल करके एक स्पेसिफिक मीनिंग निकाल रहे हैं। यानी हम इसको एक अरेंज कर दें तो ये क्या बना रहे हैं, कैट बना रहे हैं। इसका मतलब होता है बिल्ली। जैसे ही मैंने कहा कैट, तो आपके ब्रेन में तुरंत कैट का इमेज क्रिएट हो गया। जैसे मैंने कहा BOY, तो B एक लेटर है, O एक लेटर है, Y एक लेटर है, और ये तीनों मिल करके एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, विल अरेंज कर रहे हैं। तो इनको हम लोग कहेंगे ये शब्द हैं। क्योंकि अगर मैंने कहा बॉय, तो बॉय का आपके ब्रेन में इमेज क्रिएट होगा, न कि गर्ल्स का होगा। ठीक है। तो जैसे मैंने कह दिया चेयर, CHAIR, मतलब जैसे मैंने कहा चेयर, तो आपके ब्रेन में चेयर का ही इमेज क्रिएट हुआ। यानी ये एक क्या है, शब्द है। लेकिन मैंने कह दिया कि मैंने कहा कि CDEFGH, तो ये भी एक क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है, बट ये एक शब्द नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है। क्योंकि वर्ड का मतलब होता है अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस, और इसका इमेज बनना जरूरी है। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है, बट ये कोई इमेज नहीं बना रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये क्या, वर्ड नहीं है।
तो अब बात करते हैं जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड से फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, यानी कि वाक्य का फॉर्मेशन होता है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ words which make a complete sense is called as sentence। यानी कि शब्दों का ऐसा सुव्यवस्थित क्रम जो एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताए, जो एक मीनिंग को क्लियर करे, जिसका आपका एक इमेज क्रिएट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया, तो सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस का मतलब होता है कि वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। यानी शब्दों का वह सुव्यवस्थित क्रम जो एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस, यानी कि वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं RAM, तो RAM क्या है? एक लेटर, R एक लेटर है, एक लेटर है, और M ये, लेकिन ये क्या बना रहे हैं? एक शब्द बना रहे हैं। मैंने कहा राम, तो आपको एक उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी राम का, यानी बालक का एक चित्र आपके ब्रेन में बन गया है। मैंने कहा राम प्ले, तो राम क्या करता है? खेलता है। तो PLAY मैंने कहा, तो ये एक शब्द है, RAM एक शब्द है, और ये दोनों मिलकर के एक नया मीनिंग बता रहे हैं, जिसका मतलब है कि राम क्या करता है? खेलता है। तो ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ। जैसे मैंने कह दिया, इसी सेंटेंस को मैं लेके चलता हूँ, राम इज प्लेइंग, या राम प्ले क्रिकेट। तो आप देख रहे हैं कि राम प्ले क्रिकेट हमने लिखा, राम इज प्लेइंग हमने लिखा, राम खेल रहा है, तो राम एक सेंटेंस है, इज एक सेंटेंस है, प्ले एक सेंटेंस है, जो एक इंडिविजुअली राम अपना एक मीनिंग निकाल रहा है, इसका स्पेशल मीनिंग है इसका, और ये सब मिलकर के एक मीनिंग बता रहे हैं कि क्या कर रहा है? राम खेल रहा है। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, RAM मैंने लिखा है, तो राम एक स्पेसिफिक मीनिंग है, प्ले एक शब्द है, क्रिकेट एक शब्द है, और ये तीनों मिलकर के एक मीनिंग बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? कि राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। तो आपने देखा कि ये जो सेंटेंस हम देख रहे हैं, इन सेंटेंस में हमने कई चीज हम इससे देख रहे हैं। यानी कोई भी सेंटेंस जो होता है, अगर हम बात करें सेंटेंस की, बात करें पार्ट ऑफ सेंटेंस की, अगर हम बात करें, तो कोई भी जो सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं हम, पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला उसका टेंस होगा, यानी कोई भी सेंटेंस होगा तो वो कोई ना कोई घटना हुआ होगा, कोई प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा, या होने वाला है या हो रहा है या होगा, ठीक है, या हो चुका है, इसके बारे में होगा। यानी कि हम बात करते हैं। दूसरा इसमें होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, स्पेसिफिक इसकी संरचना होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था राम प्लेस, तो यहाँ पर राम एक वर्ड है, प्ले एक वर्ड है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक शब्द का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि एक सेंटेंस, यानी कि ये दोनों मिलकर के एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि ये एक मीनिंग बता रहे हैं, राम खेलता है। लेकिन आप देख रहे हैं राम यहाँ पर एक है, यहाँ पर है, जिसका एक स्ट्रक्चर है। ये कोई घटना हो रहा है, खेलता है, तो क्या है? प्रेजेंट में है, खेलता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो टेंस होता है, तो टेंस में ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। ये हो सकता है हमारा प्रेजेंट टेंस के रूप में,
ये हो सकता है अगर वर्तमान खेल रहा होगा, अभी खेल रहा है तो प्रेजेंट में खेल चुका है, तो पास्ट में या खेलने वाला है तो ये फ्यूचर में हो सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस में हम देख रहे हैं राम है, तो राम क्या है यहाँ पर, राम एक सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, यहाँ प्ले क्या है, एक प्रेडिकेट है, या फिर यहाँ पर हम इसको वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब है। तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा सब्जेक्ट होगा और उसमें जो होगा वो होगा हमारा प्रेडिकेट होगा। जो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट के पार्ट्स हो सकते हैं, यानी कि इसमें नाउन हो सकते हैं, इसमें प्रोनाउन हो सकते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पर इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव हो सकते हैं, और यहाँ पर हो सकते हैं हमारे जिरंड, तो ये जिरंड के रूप में हो सकते हैं। और जो प्रेडिकेट की अगर बात करें तो प्रेडिकेट के जो पार्ट होते हैं ये 3 रूप में हो सकते हैं, यानी कि ये हो सकते हैं हमारे वर्ब के रूप में, और ये हो सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट यानी कि जो इंग्लिश है वो हमें सबसे पहले जो हमने बताया था इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश को हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के रूप में, जो एकेडमिक के रूप में पढ़ा जाता है, जैसे बीए आप करते हैं 10th में, यानी जो लिटरेचर के रूप में आप पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में। दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज के रूप में, इसका हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, रीडिंग में यूज़ करते हैं, या जो वेरियस एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो प्रश्न आते हैं, जो पेपर्स होते हैं जनरल इंग्लिश के, वहाँ से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा था जो लैंग्वेज होता है, तो किसी भी लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है साउंड से, और किसी भी साउंड का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है हमारे वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड से 2 प्रकार के साउंड होंगे, वोकल साउंड यानी कि ऐसे साउंड जो डायरेक्ट हमारे वोकल कॉर्ड से इनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, और दूसरा हमारे है कॉन्सोनेंट साउंड, जिसका हमारे बॉडी के अन्य पार्ट से होता है, यानी टीथ, टंग और बॉडी के जो अन्य पार्ट हैं उनसे होता है। तो जो वोकल कॉर्ड है ये कुछ इनसे जो लेटर उत्पन्न होते हैं इनको वॉवेल यानी कि स्वर कहा जाता है, और ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। जबकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये ऐसे लेटर होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बॉडी के अन्य जो ऑर्गन है, जैसे टीथ, टंग और बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है, इन सब के मिलने से है जो होता है इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये 21 टाइप के होते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी 21 टाइप के बचेगा, यानी ए से लेकर के जेड तक में, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश जो ग्रामर है हम इसमें कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर होते हैं, और ए से लेकर के जो जेड तक के लेटर हैं इनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। और जब इन्हीं यानी जो वावेल होते हैं, हम जो अगर वावेल की बात करें तो वावेल के साथ हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था आर्टिकल एन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो वावेल्स होते हैं अगर हम वहाँ पर हम लोग अगर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं तो इनके जो प्रोनाउंसिएशन है इस पर ज़्यादा वोकल कॉर्ड पर प्रेशराइज होने की वजह से वोकल कॉर्ड हमारा खराब हो सकता है, हमारे गले खराब हो सकते हैं, साउंड वोकल जो साउंड है यानी साउंड बॉक्स खराब हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं ताकि 2 लेटरों के बीच में एक गैपिंग हो सके। कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं करते, क्योंकि कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन होने के लिए आपके बॉडी के अन्य ऑर्गन जब काम करते हैं तो वहाँ पर आपके वोकल साउंड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वावेल होते हैं इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनके साथ आर्टिकल एन का ए का प्रयोग करेंगे। तो जो लेटर यानी कि अब बात करते हैं लेटर के बारे में, तो जो लेटर है 26 टाइप के लेटर्स होते हैं। एक वो वावेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, वावेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू
वावेल 5 होंगे और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे कितने 21 होते हैं। जब इन्हीं लेटरों को इस प्रकार से अरेंज हम लोग कर देते हैं तो ये कोई स्पेसिफिक मीनिंग को बताएं तो इनसे शब्द का फॉर्मेशन होता है और ये शब्द क्या है आपके ब्रेन में इमेज क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये बोले जाने वाले शब्द हैं जो यूज़ करते हैं इसीलिए इनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये नाउन के रूप में, ये प्रोनाउन के रूप में, ये एडजेक्टिव के रूप में, ये जिरंड के रूप में, ये वेरियस फॉर्म में आते हैं, इन्हें इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जब इन्हीं शब्दों के जो समूह हैं यानी कि जो वर्ड के समूह हैं इस प्रकार से अरेंज कर दिया जाए कि कोई स्पेसिफिक मीनिंग को बताएं तो इससे क्या बनता है हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम देखेंगे जो सेंटेंस होते हैं इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें टेंस होगा यानी जो घटना हो रही होगी, जो वाक्य होगा वो कभी तो हुआ होगा, चाहे वह प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा, कोई इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होगा। इस प्रकार से अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें तो कोई भी सेंटेंस 2 पार्ट होते हैं। उसमें हमारा पहला जो होगा वह टेंस होगा और फिर सेकेंड उसका अपना एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में हमने देखा था 2 पार्ट होंगे, उसके सब्जेक्ट होंगे, उसके प्रेडिकेट होंगे। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट जो हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक था छोटा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जहां हमने इंग्लिश के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। कल हम आगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।